दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला डोमेस्टिक वायलेंस केस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आए दिन लोगों को काफी दिक्कत आती रहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस मेरी पत्नी मेरे पे कर दी है, मेरे घर वालों पे कर दी है, मेरे रिश्तेदारों पे कर दी है, मैं क्या करूं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है डोमेस्टिक वायलेंस में लोगों को आज की डेट पे। जैसे 498 केस हो रहे हैं वैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस साथ में चलते हैं। अब 498 केस के साथ में कौन कौन से केस चलते हैं वो आपको सबको पता है। मेंटेनेंस का केस और डीवी केस, ये दोनों भाईचारे के साथ 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 में चलते रहते हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कत रहती है, काफ़ी सवाल भी रहते हैं कि साहब जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है उसमें क्या सज़ा होती है, कितनी सज़ा होती है, क्या प्रोसेसिंग होता है इसका, हमको क्या करना चाहिए, हमारी पत्नी 6 महीने बाद 12 महीने बाद हम पे कोई केस करती है क्या नहीं करती है, सबके बारे में डिटेल में जितने भी आपके सवाल आते हैं सबको मैं रीड करता हूँ। बस हाँ, कई लोग कहते हैं कि साहब जवाब नहीं दे पाते हैं, तो मैं जो भी आपके सवाल आते हैं उसके शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं इंस्टाग्राम पर डाल देता हूँ। इस वजह से आप इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, उसे भी फॉलो जरूर कर लेना। साथ ही में जो रिलेटेड जजमेंट आती है डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे वो मेंटेनेंस या 498 पे हो, उसका मैं सेकंड चैनल बना रखा हूँ हंस चांदा नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ओनली वो जजमेंट का ही चैनल है, वहाँ पे जजमेंट ही मिलेंगे। काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि सर जजमेंट लाओ, तो मैं एक अलग ही चैनल बना लिया, उस पर आपको मिल जाएंगे, उसको जाके आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तीसरी बात है दोस्तों, एक और मैं बोल देता हूं आपको कि टेलीग्राम का ग्रुप भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका एरिया का कोई पर्सन है तो एक दूसरे से बातचीत करके आप अपना केस फाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन अब बात करते हैं डीवी केस से रिलेटेड। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है, डोमेस्टिक वायलेंस केस में सज़ा कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम लोग पूछते हैं सवाल कि साहब डोमेस्टिक वायलेंस में केस में सज़ा होती है, कितनी होती है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस में स्टार्टिंग में आपको सज़ा नहीं होती है। आपका माइंड में ये कंफ्यूज है तो इसे दूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस केस में महिला के जो अधिकार होते हैं आफ्टर मैरिज वो दिए जाते हैं। जैसे रहने के अधिकार है, शेड हाउस में है तो वह आपको रेजिडेंस के अधिकार रहेंगे, मेंटेनेंस का रहेगा, प्रोटेक्शन का रहेगा। जब ये सब कुछ जीतने के बाद अगर आप उसकी पालना नहीं करते हो तो उसके बाद आपको 1 महीने की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना होता है। ये कब होता है? जब कोर्ट में पत्नी आपकी डीवी केस जीत गई और उसके बाद उसे ऑर्डर मिल गई और उसके बाद आप उसकी पालना नहीं कर रहे हो तो तब आपको जाकर ये सजा होती है। अन्यथा आपको डीवी केस में कभी भी सजा नहीं होती है। तो ये आपका एक डाउट सबसे बड़ा रहता है, वो पूरा इसमें क्लियरली हो गया होगा। अगला सवाल जो आता है, डोमेस्टिक वायलेंस केस को क्या हम 482 हाई कोर्ट में क्यूज करा सकते हैं या नहीं करा सकते। जी हाँ, कई लोगों का सवाल आता है ये, तो इस सवाल का भी जवाब मैं आपको प्रैक्टिकल दे देता हूँ। अगर आपका लगता है कि आपकी वाइफ 1 साल 1.5 साल बाद डिले करके केस को एक प्लानिंग के तौर पे की है और साथ ही में आपके रिश्तेदार डोमेस्टिक जो रिलेशनशिप आपकी, जैसे आपके माता पिता से आप अलग रह रहे हो, आपके रिश्तेदार आपसे अलग रह रहे हैं, आप पति पत्नी अलग रहते थे, लेकिन जानबूझकर हरासमेंट करने के लिए अगर आपकी पत्नी आपके रिश्तेदार और आपके माता पिता को जानबूझकर हरासमेंट कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि केस पूरी तरह से झूठा है तो आप 482 में जाके भी क्यूज करा सकते हो, सिमिलरली आप 498 की तरह। तो ये जो आपका डाउट था ये भी क्लियरली हो गया कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस केस को हम 482 में क्यूज करा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इसे करा सकते हो। 2 सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, दोनों के सवाल के जवाब मैंने आपको दे दिया है। तीसरा सवाल जो लोगों के काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि इसका प्रोसेसिंग क्या होता है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का मैं आपको एक एक्सप्लेन के तौर पे बता देता हूँ, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश जरूर करना। देखिए, डीवी केस में सबसे पहले फाइल करती है डीवी केस, आपकी वाइफ करती है। उसके बाद में क्या होता है, आपको नोटिस जारी होता है। नोटिस के बाद आपको जवाब देना पड़ता है। अब जवाब में आप कहीं लोग ये कहते हैं कि साहब डीवी केस का नोटिस को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है लोगों को। कहीं ना कहीं वीडियो देखते हैं ये सोचते हैं जब मेंटेनेंस केस का आपको डिले करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, लेकिन क्या हमको इस चीज़ का डीवी केस का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, आपको एक बात बता देता हूं, सबसे पहले तो आपको नोटिस लेना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर डीवी का आपको नोटिस आ रहा है, ले लेना चाहिए। ये एक क्रिमिनल केस होते हैं लेकिन इसकी प्रोसेसिंग पूरी सिविल केस की तरह होती है। अब यहाँ पे एक और सवाल में दे देता हूँ आपको, फैमिली जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उसमें 498 केस और डीवी केस होते हैं, वो क्रिमिनल केस होते हैं। डाइवोर्स का केस, मेंटेनेंस का केस और सेक्शन 9 ये सब सिविल केस होते हैं। ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए।
अब डीवी केस का अगर आप नहीं लेते हो तो आपके खिलाफ वारंट भी निकल सकते हैं। इस वजह से डीवी केस का नोटिस को आपको ले लेना चाहिए। तो ये आपका एक डाउट था, ये भी क्लियरली इस वीडियो में हो गया है। अगला सवाल मैं आपको करता हूं दोस्तों। इसका पहला प्रोसेसिंग होता है कि आप जब रिप्लाई देते हो उसके बाद में आपका एफिडेविट मांगा जाता है, एविडेंस पे आते हैं, आपकी वाइफ की तरफ से एविडेंस लगते हैं। उसके बाद में आपका सबसे पहला जो प्रोसेसिंग होता है वो होता है मेंटेनेंस को लेके, इंट्रीम मेंटेनेंस को लेके। जी हाँ, और इंट्रीम मेंटेनेंस यहाँ पे डीवी केस में बन भी जाता है दोस्तों। अगर आप उसको प्रॉपरली तरीके से नहीं फाइट करते हो, प्रॉपरली तरीके से अगर आपकी वाइफ अर्निंग नहीं है तो उस बेस पे आपका मेंटेनेंस बन जाता है। सेकंड प्रोसेसिंग जो होता है डीवी केस में, मैक्सिमम जगह, मैक्सिमम स्टेट में, देखो हर स्टेट में अलग अलग प्रोसेसिंग होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पहला स्टेप होता है वो मेंटेनेंस को लेके आर्ग्यूमेंट होता है। सेकंड स्टेप होता है वो रेजिडेंस के जो भी आपके रहने के महिला के अधिकार होते हैं उन पे होता है। और तीसरा जो प्रोसेसिंग होता है वो होता है वहां पे चलकर आपका जो प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन होते हैं, महिला को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है, पति की जिम्मेदारी होती है, उन चीजों पे बहस होती है। कुल मिलाकर आपको समझ में सिंपल भाषा में आ गया होगा कि सबसे पहले तो कोर्ट में डीवी केस में मेंटेनेंस में बातचीत चलेगी, उसके बाद में रहने के अधिकार मांगेगी पत्नी आपके घर में या आपके माता पिता के घर में, तो सब घरों में आपका महीने जो भी अधिकार रहेगा वो मांगेगी। तीसरा प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन का मतलब एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जब भी पति पत्नी की बीच में कोई विवाद होता है तो सबसे पहले पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने जाने के बाद रहने की जिद करती है, ससुराल वाले उसे घर से बाहर कर देते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि साहब कोर्ट कचहरी चले जाइए। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है दोस्तों, मैं आपको समझा दूँ पूरी प्रैक्टिकल चीज को, क्योंकि आपको पुलिस वाला अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल गए तो आपको डायरेक्टली 1 महीने के लिए जेल डाल देगा जब कोर्ट से ऑर्डर हो जाएंगे तो आगे चल के आप ये गलती कभी भी ना करें। फिर पुलिस के पास पावर होता है, पुलिस को कोर्ट ऑर्डर दे देता है, महिला के पास पावर होता है पत्नी के पास कि उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिले हुए कोर्ट से, तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की बन जाती है। तो ये आपको चीज को समझ में आ गई होगी। अगला जो सवाल आता है लोगों का, मैक्सिमम जो सवाल ये बात पे आता है कि साहब हमारा मेंटेनेंस कम ज्यादा बन चुका है। देखो हर चीज का प्रोसेसिंग होता है। अगर आपकी अर्निंग थी तो एंट्री मेंटेनेंस आपको मैक्सिमम कोशिश करें कि आपका एंट्री मेंटेनेंस नहीं बनेगा। अगर आपकी वाइफ अर्निंग नहीं है और वाकई उसका हक है और आपके बच्चे हैं तो उसको एंट्री मेंटेनेंस बनेगा। और देखो देना भी चाहिए, जैसे आपके बच्चे हैं ना तो आपको मेंटेनेंस देना चाहिए। वहां पे इस चीज को बोझ मत समझिए कभी भी, वो एक महिला का अधिकार है तो दे देना चाहिए था। तो ये चीज पे होता है। लेकिन अगर गलत तरीके से ज्यादा कम ज्यादा, जैसे आप 10,000 कमा रहे हो, आपका 15,000 मेंटेनेंस बन गया, तो आप रिवीजन में और अपील में भी जा सकते हो, स्टे भी लगवा सकते हो मेंटेनेंस केस पे। तो ये डीवी केस का एक प्रोसेसिंग, जितने भी आपके सवाल थे उनके मैंने, जितने भी आपके कॉमेंट में आते रहते थे उनका मैं पूरी तरह बता दिया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और आ जाता है कि 498 पहले की उसके बाद डीवी केस की, तो आप उस पर डायरेक्टली स्टे भी लगा सकते हो और घर पे जो ऑर्डर मिलते हैं रेजिडेंस के उनको भी आप रोक सकते हो 107 116 की एप्लीकेशन के बेस पे जाके। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी से पत्नी आप पे क्रिमिनल केस कर रखी है और ऐसी सिचुएशन में आपके घर में रहने का उसे कोई अधिकार नहीं है। आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाता है कि मेरी पत्नी मेरे पे 498 केस चल रही है और वो केस रनिंग पे अभी, और साथ ही में इस सिचुएशन में अगर वो मेरे घर पे रहती है तो अपने झूठे एविडेंस बनाने के लिए या कोई भी अपने आप को हानि पहुंचाकर मुझे एक एविडेंस बनाने की कोशिश करेगी। इस वजह से श्रीमान जी इस केस में जब तक 498 केस का डिसीजन नहीं आए तब तक इस मामले को यहाँ पे स्टे लगा दिया जाए। इस मामले पे स्टे भी लग जाएगा और आपके घर में पत्नी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको 498 केस, अगर डीवी केस पहले होता है तो आपको इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका डीवी केस बाद में हो रहा 498 केस के बाद, तो फिर महिला रहने का अधिकार वो प्रोटेक्शन सब खत्म हो जाते हैं, बस आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। ऐसा नहीं कि महिला को रहने का अधिकार है तो कोर्ट से प्रोवाइड कराए जाएंगे, सब कुछ कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्रिमिनल केस हो चुका आप पे तो कोर्ट ये सिंपल सी में बोलता है, पहली बात तो कोर्ट ये कहेगा कि भाई जब आपके साथ प्रताड़ना हो रही हो, उस घर में जाके प्रताड़ना हो रही है, उस घर में आपके साथ मारपीट होती है, उस घर में आपकी डोरी की डिमांड की जाती है, तो आप कैसे ले सकते हो, कैसे हम आपको वहां पर भेज सकते हैं। तो इस वजह से जब 498 केसेस चलते हैं तो कोर्ट आपको कभी भी महिला को वहां पे घर पे रहने का अधिकार नहीं देगा जब तक उसका डिसीजन नहीं आ जाता है। अगला बात मैं बोलता हूं, अगर आपको डीवी केस हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आप एक जुडिशरी काउंसलिंग की एप्लीकेशन लगा के भी पूरे केसों को एक साथ मर्ज करा के वहां पे जुडिशरी काउंसलिंग में बैठ के, चाहे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के, लोक अदालत, नेशनल अदालत या कहीं भी आपकी काउंसलिंग होती है, प्रोसेसिंग
जहाँ जहाँ कोर्ट का प्रोसीडिंग होता है, हाई कोर्ट जहाँ भी देता है, वहाँ बैठकर सभी केसों को आप खत्म कर सकते हो। दोनों हस्बैंड वाइफ बैठकर, साथ रहना है तो आराम से साथ रहिए, दूर होना तो दूर हो जाइए, म्यूचुअल हो जाइए, बर्बादी के किनारे पे कभी भी ना जाइए। कुल मिलाकर जो भी मैक्सिमम आपके सवाल थे मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से ले लिया। हर किसी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है डीवी से रिलेटेड, जितने भी आपके सवाल हो इसमें डाल देना, एक और पार्ट में आपके लिए लेके आ जाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।